तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से लेकर आए हैं आप सबों के बीच त्रिकोणमिति का बेसिक मैथ। इससे पहली क्लास में पिछली क्लास में हम बता चुके थे, ठीक है। एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, ये होती है। तो अब इसी में हम बताए थे, पी निकालने का बताए थे, पी बराबर सूत्र और एच बराबर सूत्र बताए थे। पी का सूत्र क्या बताए थे? तो पी का स्क्वायर, पी बराबर क्या बताए थे? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बताए थे। और एच बराबर क्या बताए थे? एच बराबर बताए थे पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। और आगे लास्ट तीसरा पॉइंट में है, पहला में मेरा ये हो गया, दूसरा में ये, और तीसरा में क्या था? बी बराबर क्या था? एच का स्क्वायर माइनस पी का। तो ये सूत्र हो गया। तो इसी पे मैथ बनाना है। इससे पहले जो कि पी पर जो हम दो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए आप सबों को, जो कि कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे, तो ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें पी निकालते हैं, उसके तब चलेंगे ये वाले सूत्र पे, ठीक है। तो चलते हैं। ये सूत्र है बी बराबर 16, सूत्र नहीं है, ये क्वेश्चन है। बी बराबर 16, एच बराबर 34, पी बराबर 8। पी बराबर सूत्र क्या होता था तो बता चुके थे पहले ही। पी बराबर होता है, पी बराबर सूत्र होती है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर, ये होती है। तो चलिए इसमें बनाते हैं। क्या हो जाएगा? एच का मान कितना है मेरा? एच का मान 34 है, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, माइनस है, यहाँ पे माइनस देंगे। उसके बाद बी का मान कितना है? बी का मान देखिए 16 है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए, तो 34 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? देखिए 34 का स्क्वायर बताए तो उस दिन 34 का स्क्वायर बराबर 34 गुना 34, है ना। तो ये क्या हो जाता था? 4 चौके 16 के 6 और 4 तिया 12, 12 24, 24 एक 25 के 5, 3 तिया 9 2 11, 1156। तो 1156 हो जाएगा। और 16 का कितना होता है? 256 होता है, ठीक है। अब चलिए इसको घटा देते हैं। 6 में 6 गया 0 और 5 में 5 गया 0, इसमें आया 9, ये हो गया। और 9 से किसका है? इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा? 30। ये 30 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझने में है। तो पी बराबर कितना हो गया मेरा? 30 आंसर निकल गया, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। तो चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए आप सबों को, उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है? बी बराबर 10, एच बराबर 12, पी बराबर वाट, ये है। तो चलते हैं। पी बराबर सूत्र तो पता है क्या होती है? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलते हैं, एच का मान कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है? 10। बी का मान यहाँ पे 10 है, तो इसलिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट क्या है? 12 का 144। 10 का कितना होता है? 100। अब चलिए देखिए, इसमें घटाएंगे तो 4 में 0 गया 4, 4 में 0 गया 0, 1 में गया 0 हो जाएगा, यानी 44 हो गया। तो चलिए 44 का हम गुणनखंड करते हैं। क्या निकलेगा? 2 से 2 2, फिर 2 से 11, क्या क्या निकला मेरा? अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 11। देखिए जोड़ा किसका लग रहा है? मेरा 2 का लग रहा है, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा। तो एगो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया? 11 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए 11 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी बराबर 11 आंसर। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब बनाएंगे हम बी बराबर सूत्र। बी बराबर क्या बताए थे? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये सूत्र बताए थे। अब इस पे हल करेंगे मैथ। चलते हैं आगे। तो ये सूत्र है, ठीक है। ये एच वाला तो पहला क्लास में ही बता चुके थे। तो अब ये बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैसे है भाई? पिछले क्लास में ही बताए थे, ठीक है। यानी पी को हम निकालें, पी को इधर भेजेंगे, क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि प्लस में है, इसलिए बी बराबर। अब यहाँ पे पी का स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो दाएं और तो क्या होगा? रूट चलेगा, तो इसलिए रूट हो गया। तो क्या हो जाएगा? बी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया। चलते इस पर कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या लिए हैं? पहला में एच बराबर 13 है, पी बराबर 12, बी बराबर वाट। तो बी बराबर सूत्र लिखेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो चलते हैं, एच का मान क्या है? देखिए यहाँ पे एच का मान 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस देंगे। और पी का मान देखिए, पी का मान कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 का करेंगे तो 144, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 5, 25 हो गया। और 25 किसका वर्ग है? तो 5 का, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 आंसर। कोई दिक्कत है? तो ये बन सकता है आप सबका बी, यानी आधार निकालने का सूत्र है ये। इस तरह से आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए? एच बराबर 17, पी बराबर 15, बी बराबर वाट।
तो चलिए बी बराबर सूत्र लिख देंगे अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एच का सूत्र, एच बराबर क्या है मेरा 17 है तो 17 का स्क्वायर माइनस पी बराबर मेरा कितना है, पी बराबर 15 है तो 15 का स्क्वायर। चलिए 17 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 289 माइनस, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें 9 में 5 गया 4, इसमें अब कितना है मेरा 8, 8 में 2 गया 6, 2 में 2 गया 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरा कि 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है, तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 आंसर। ये हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर ये 2 था। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर। अगला तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर बी, एच बराबर 29, पी बराबर 20, बी बराबर वाट। तो चलिए बी बराबर सूत्र समझ गए होंगे तो फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी पे और इसे बनाइए। क्या है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो चलिए, तो एच बराबर कितना है मेरा 29, तो क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, उसके बाद पी देखिए, पी का मान कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं, 29 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 29 का स्क्वायर बराबर 29 गुना 29 होता है। तो क्या बताए थे 9 81 के 1 9 18 36 36 8 44 के 4 हासिल रहा 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 841 ये होता है। तो 841 हो गया। फिर माइनस 20 का कितना होता है 400 होता है। ये देखिए, अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 0 गया 1, 4 में 0 गया 4, 8 में 4 गया 4, 441 ये होती है। अब चलिए ये देखिए 441 किसका है, बी बराबर 441 किसका वर्ग है, तो 21 का वर्ग है, तो 21 आंसर हो गया बी बराबर। ठीक है, समझ गए। तो चलते हैं अब अंडर रूट में कुछ रहेगा, कुछ अंडर रूट से बाहर रहेगा, उसे निकालते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसी टाइप से आप सबों को जो भी क्वेश्चन आए इसे बना लेना है। ठीक है, तो हम पहले ही क्लास में बता चुके थे, एच बराबर सूत्र बताए थे, उसके बाद पी बराबर बताए दूसरा क्लास में, और तीसरा क्लास में आज जो बता रहे हैं वो बी बराबर का सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, कुछ अंडर रूट में रहेगा, कुछ अंडर रूट से बाहर रहेगा। ये एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लिए हैं। ठीक है, एच बराबर 12, पी बराबर 8, बी बराबर वाट। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। बी बराबर सूत्र होता है मेरा क्या, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये होती है। तो चलिए एच का मान क्या मेरा 12 है, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस दिए, यहाँ पे पी का मान कितना है 8, 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता पता है कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ सूत्र में, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, माइनस 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब इसे घटाते हैं, 4 में 4 गया 0, अब यहाँ पे इसे पैसा लेगा 14, 14 में 6 गया 8, 80 हो गया। अब चलिए बी बराबर सूत्र निकालेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र तो दे दिए हैं बी बराबर, अब यहाँ पे क्या है 80 है, 80 का निकालेंगे तो 80 का क्या करेंगे पहले लघुत्तम निकालेंगे, गुणनखंड 2 40 2 20 2 10 2 5, तो कितना 2 आया 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 2 आया मेरा। ठीक है, अब 5 कितना है, 1 है, 5 1 है। अब देखिए जोड़ा कितना का लगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 5 का जोड़ा लगा नहीं लगा, इसका 2 एगो इसका 1 2 गो, तो यानी 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 बाहर कर दिए, अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा मेरा आंसर अंडर रूट में। कोई दिक्कत है समझने में, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप सबको मिलेगा और बना के आप सबको क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि वो आप सबों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या है, एच बराबर 20, पी बराबर 16, बी बराबर वाट, ये बनाना है, बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास एंड हुआ, क्योंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं। एच बराबर सूत्र क्या बताए थे, अंडर रूट पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, ये पहला बताए थे पहला क्लास में। उसके दूसरा क्लास में क्या बताए थे, बी बराबर अंडर रूट पी बराबर बताए थे, पी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बताए थे। और आज बताए बी बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो इतना हम क्लास में एंड कर चुके हैं आज तक। त्रिकोणमिति का बेसिकली मैथ था, जो कि आप सबों को इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आए आधार कर्ण और लंब का निकालने के लिए अगर आए तो इसी तरह से आप सबों को भी बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले टॉपिक पे अगले दिन चलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।